बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इस चैप्टर के जो मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होती क्या है, ठीक है, यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की डेफिनेशन जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को शो करने के लिए डिस्कस करने के लिए कि मैंने दो ट्रायंगल्स जो हैं ये ले लिया आपके सामने, ठीक है। अब दो ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं? अगर उनका साइज भी एक जितना हो, ठीक है, जितना साइज इस ट्रायंगल का है उतना ही इसका हो, और उनकी शेप भी एक जैसी हो। दोनों चीजें जब सेम हो, साइज भी और शेप भी, तो हम कहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनका साइज भी एक जितना है? शेप का तो चले हम अंदाजा लगा ही लेंगे। साइज को चेक करने के लिए आपने क्या करना है, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर रख लेना है, ठीक है। ऊपर कैसे रखेंगे? देखें, आप इमेजिन करें, आपने इस ट्रायंगल को यहाँ से उठाया, उठा के इसके ऊपर रखा, तो ये वाली साइड इस साइड के ऊपर आएगी, ठीक है। नाम लिख लेती हूँ मैं ट्रायंगल का, ABC, इसका नाम रख लेते हैं LMN, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को स्टूडेंट्स जब आप इस ट्रायंगल पे रखोगे, AB के ऊपर आएगा LM, AB वाली साइड पे। तो अगर AB जो है वो LM के कॉन्ग्रुएंट हो, AB जो है कॉन्ग्रुएंट हो, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, ये जो मैंने लगाया, कॉन्ग्रुएंट हो LM के, यानी जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ LM की हो। और आपको पता चल रहा है BC के ऊपर आएगा LN, तो जितनी लेंथ BC की है उतनी ही लेंथ हो LN की, और जितनी लेंथ AC की है उतनी ही लेंथ MN की हो, या NM की, एक ही बात है। तो जितना AC है उतना ही आपके पास क्या हो, MN। तो फिर आप क्या कहोगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ये तो तीनों साइड्स मैंने लिख ली ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ये कौन से साइड्स हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग। अब मैं आपको ये भी बताती चलूं साथ में कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग भी आप कह सकते हो, और इजी वर्डिंग में आप इसको रेलिवेंट भी कह सकते हो, रेलिवेंट साइड्स। अब स्टूडेंट्स, ये साइड्स हम कैसे लेते हैं, रेलिवेंट साइड्स या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स? मैं आपको इसकी बड़ी इजी सी एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपके पास दो प्लेट्स हैं, दोनों एक ही जैसी हैं, ठीक है। तो एक प्लेट को उठा के, इस तरह की प्लेट्स है ना, यानी जिनमें आपने देखा होगा कुछ डिशेस ऐसी होती है ना, इनमें पोर्शंस बने होते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये ठीक हो गया। तो इसका जोन सा पोर्शन जिस पोर्शन के ऊपर आएगा वो पोर्शन आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। जैसे देखें, इस पोर्शन को मैं नाम दे लेती हूँ ABC, इसको मैं नाम दे लेती हूँ 1 2 3। तो जब आप इसको उठा के इसको ऊपर रखोगे, A के ऊपर क्या आएगा 1, B के ऊपर 2, C के ऊपर 3। इट्स मीन C वाला जो पोर्शन है वो इसके थर्ड पोर्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग है, A वाला पोर्शन 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग और B वाला पोर्शन 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग है। मतलब इस तरह से हम कॉरेस्पॉन्डिंग चीजों को देखते हैं। बिल्कुल इसी तरह से फिगर्स में है, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। AB जो है, क्योंकि जब आप इसको इसके ऊपर रिप्लेस करोगे तो AB LM के ऊपर आएगा, BC LN के ऊपर आएगा और AC MN के ऊपर आएगा। ये तो हमने तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं उनको कॉन्ग्रुएंट कह लिया। अब तीनों एंगल्स जो हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं, उनको भी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। जैसे देखें, अब जब आप इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये जो B वाला पॉइंट है इसके ऊपर आएगा एंगल L वाला पॉइंट, यानी कि एंगल B जो है ये किसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए? एंगल L के, एंगल L। ये अब मैं एंगल का सिंबल लगा रही हूँ, ये इस तरह से करके होता है, ठीक है, ये एंगल का सिंबल। और एंगल B जो है इसके ऊपर आना है एंगल L ने, तो ये इन दोनों को कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए। एंगल A को ऊपर एंगल M आएगा, इन दोनों को कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए एंगल M। और ये जो एंगल C है आपके पास, इसके ऊपर एंगल N आएगा, तो ये दोनों एंगल जो हैं इनको भी आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए।
यानी कि देखें, ये अब आपके पास कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स की डेफिनेशन बन गई है। यानी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट तब होती हैं जब उनकी तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो और तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रेंट हो। तो फिर आप कहती हो कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट है, यानी इनके 6 एलिमेंट्स जो हैं एक ट्रायंगल के वो दूसरे ट्रायंगल के 6 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कॉन्ग्रेंट हैं। ठीक हो गया, ये कंडीशन मैंने बता दी। देन ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल LMN, यानी दोनों ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रेंट होंगी, जब इनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं एंगल्स भी और साइड्स भी वो आपस में कॉन्ग्रेंट हों। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ पॉस्टुलेट्स ऐसे हैं, कुछ थ्योरम्स हमारे पास ऐसे हैं कि उनके अकॉर्डिंग हम सिर्फ कुछ एलिमेंट्स को चेक करते हैं, अगर वो कॉन्ग्रेंट हो तो हम कह देते हैं पूरी ट्रायंगल दूसरी पूरी ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है। यानी जैसे इसमें से बस हमें 2 ही एलिमेंट्स का पता हो, सही है, तो हम कह देंगे कि पूरी ट्रायंगल इस पूरी ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है, यानी कि इसके जो बाकी के एलिमेंट्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग वो भी आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। अब वो पॉस्टुलेट्स कौन से हैं उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे जो पहला पॉस्टुलेट है ये है आपके पास एंगल साइड एंगल। इसका क्या मतलब हुआ, कहते हैं कि अगर आपके पास 2 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, तो पहले ट्रायंगल का एक एंगल, ठीक है, उसके दरमियान वाली साइड और फिर अगला एंगल, यानी 2 एंगल्स, उनके दरमियान वाली साइड जो दूसरे ट्रायंगल है उसके 2 एंगल्स और उनकी दरमियान वाली साइड के कॉन्ग्रेंट हो, तो आप कह सकती हो कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंप्लीटली कॉन्ग्रेंट हैं। जैसे देखें, सपोज आपके पास एक ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये मैंने एक ट्रायंगल ले ली। अब मैं कहती हूँ एक ये ट्रायंगल ले लिया ना, एक और ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाली। अब क्या है कि इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक एक लाइन लगा दी, पता चल जाएगा कि ये वाला एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रेंट है और ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के कॉन्ग्रेंट है, इस पे 2 लाइंस लगा दी। तो अब इसके दरमियान में कौन सी साइड है, ये वाली साइड है ना, ये जो साइड है ये इस साइड के कॉन्ग्रेंट हो, यानी ये देखें ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट है, ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रेंट, ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रेंट, और इनके जो दरमियान वाली साइड है वो मतलब इस ट्रायंगल की जो साइड है उसके क्या होगी कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो अगर कॉन्ग्रेंट हो तो आप कह दोगे कि ये पूरी ट्रायंगल, इसका नाम हम रख लेते हैं EFG, इसका नाम हम रख लेते हैं PQR। तो आप कहोगे कि ट्रायंगल EFG इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQR। देखिए हमने बाकी एलिमेंट्स तो चेक नहीं किए, बस ये 3 एलिमेंट्स एक जैसे हैं इसमें, लेकिन हमने क्या कह दिया कि बाकी तीनों जो एलिमेंट्स हैं वो भी कॉन्ग्रेंट होंगे, यानी 6 के 6 एलिमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, इस वजह से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। तो ये पॉस्टुलेट्स हैं, बस मतलब अगर आपको कहीं किसी भी ट्रायंगल में नजर आ जाए कि एक एंगल जो है वो दूसरे ट्रायंगल के किसी एंगल के कॉन्ग्रेंट है और एक और एंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है, यानी कोई से 2 एंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट है और उनके दरमियान वाली साइड जो है वो भी आपस में कॉन्ग्रेंट है दोनों ट्रायंगल की, तो पूरी ट्रायंगल जो है पहली वो दूसरी के कॉन्ग्रेंट हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं एंगल साइड एंगल पॉस्टुलेट। अब दूसरा जो हमारे पास पॉस्टुलेट है इसी के जैसा, ये है हमारे पास साइड एंगल एंगल। अब इसमें देखें जरा, साइड जो है वो दरमियान में आई हुई है, लेकिन अगर ऐसा हो कि आपके पास साइड जो है वो साइड पे ही हो, बात को थोड़ा सा समझने अपने, साइड जो है वो साइड पे हो, दोनों एंगल्स इकट्ठे हों, जैसे मैं आपको बताती हूँ, सपोज ये वाला एंगल नहीं ये वाला एंगल Q वाला एंगल F की कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये दोनों जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएं, ठीक है। तो अब देखिए दोनों एंगल्स जो हैं कॉन्ग्रेंट वाले जो यानी कॉन्ग्रेंट एंगल्स हैं ये साइड पे और ये साइड, ठीक है। अब ये वाली साइड इनके दरमियान में नहीं आ रही, अगर ऐसा हो ना कि यानी ये 2 एंगल्स इन 2 एंगल्स के कॉन्ग्रेंट हो जाएं
और ये एक साइड, चाहे ये वाली साइड इस साइड के कॉन्ग्रेंट हो जाती है, ये वाली साइड इस साइड के कॉन्ग्रेंट हो जाती, तो आपने कहना था कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं साइड एंगल एंगल पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम अगले पोस्टुलेट को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट पोस्टुलेट है उसके और उससे पहले जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बुक पे भी आप देख सकते हो, वहां से भी आपको मिल जाएंगे। इन पॉइंट्स को पहले हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, फिर उस पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स देखें जरा, कहता है इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट देन साइड्स अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रेंट। इस बात को समझने से पहले मैं आपको एक और सिंपल सी बात बताती हूँ, छोटी सी। अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल है तो उसके एंगल्स में जो रिलेशन होता है सेम रिलेशन उसकी साइड्स में होता है। क्या मतलब हुआ इस बात का? अगर तो उसके तीनों साइड्स इक्वल है आपस में तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर तीनों साइड्स डिफरेंट हैं तो तीनों एंगल्स भी डिफरेंट होंगे, उनकी मेजरमेंट भी एक जितनी नहीं होगी। और अगर दो एंगल्स उसके एक जैसे हैं तो दो ही साइड्स एक जैसी होंगी, यानी उनकी लेंथ जो है वो इक्वल होगी। ये रिलेशन पाया जाता है ट्रायंगल्स की साइड्स में और एंगल्स में। स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट में वो कहते हैं कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है और उसके जो दो एंगल्स हैं वो एक ही जितने हैं तो उन एंगल्स के जो सामने वाली साइड है वो भी आपस में एक जितनी होंगी। जैसे देखिए मैं आपको ना डायग्राम से बताती हूँ। ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक हो गया। इसकी इसको थोड़ा सा, इसके ये दो साइड्स जो है ना ये मैंने एक जितनी ले ली, ठीक है। बल्कि हमें साइड्स का भी पता ही नहीं है, हमें पता है एंगल्स का कि ये वाला एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रेंट है, ये दोनों एंगल्स एक ही जितने हैं। तो इस एंगल के सामने स्टूडेंट्स ये वाली साइड है और इसके सामने ये वाली साइड, तो ये दोनों जो अपोजिट साइड्स हैं एंगल्स के सामने ये भी आपस में कॉन्ग्रेंट होंगी अगर तो ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट हो। अब उसके बाद चलते हैं अगले स्टेटमेंट पे। कहते हैं इफ वन एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल इज ऑफ 30 डिग्री। आपके पास है राइट ट्रायंगल, ठीक है, उसमें एक एंगल 30 डिग्री का है, एक तो 90 का हो गया, दूसरा हो गया 30 का। द हाइपोटेनियस इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द साइड अपोजिट टू द एंगल। तो कहते हैं कि वो जो 30 डिग्री का एंगल है उसके जो सामने वाली साइड है वो हाइपोटेनियस से आधी होगी और हाइपोटेनियस उसका ट्वाइस होगा। हाइपोटेनियस उसने कह दिया ना ट्वाइस है, इट्स मीन कि हाइपोटेनियस डबल है उसका। अब इसकी भी जो है वो डायग्राम ड्रा करके इसको देखते हैं। सपोज ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें ये जो एंगल है ये ले लिया 30 डिग्री का मैंने ले लिया, ठीक है, ये एंगल 30 का है और यहाँ पे एंगल 90 का है, तो ये हाइपोटेनियस है ना ये। तो ये जो हाइपोटेनियस है ये डबल होगा 30 डिग्री के सामने वाली साइड के, यानी अगर ये हाइपोटेनियस 6 है ना तो ये जो साइड है ये होगी 3, ठीक है। अब अगर जो साइड है वो 2 है, 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड है उसकी मेजरमेंट 2 है, अगर 2 सेंटीमीटर कह लेंगे, 2 मीटर जितने भी, तो ये जो हाइपोटेनियस है ये इसका डबल होगा, यानी हाइपोटेनियस होगा 4। जी तो स्टूडेंट्स ये थी सेकेंड स्टेटमेंट। अब हम थर्ड वाली को देखते हैं। कहते हैं इफ बाइसेक्टर्स ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द साइड अपोजिट टू इट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें एक एंगल जो है बाइसेक्टर लेने हैं अपने एक एंगल का, ठीक है। तो वो जो बाइसेक्टर है अगर तो वो सामने वाली साइड को, जिस एंगल का बाइसेक्टर है उस एंगल के सामने वाली साइड को अगर वो बाइसेक्ट करता है उसके दरमियान से, यानी उसको दरमियान से कट करता है, तो ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस होगी, यानी उसमें दो साइड्स एक जैसी होंगी, उनकी लेंथ सेम होगी। आइसोसेलेस ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं जिसकी दो साइड्स जो है उनकी लेंथ इक्वल हो और थर्ड की लेंथ डिफरेंट हो।
इसको भी देख लेते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमने एक ट्राइंगल ले ली, ठीक है। अब ये आपके पास एक एंगल है, ठीक है। इसका आपने ड्रा किया बाइसेक्टर, ये। तो अगर तो इस बाइसेक्टर ने अपोजिट साइड को बाइसेक्ट किया, यानी इसको दरमियान वाले पॉइंट से आके कट किया, दरमियान वाले पॉइंट पे अगर ये आके मिले, तो इट्स मीन कि ये ट्राइंगल जो है ये आइसोसेलेस है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि अगर कोई ट्राइंगल आइसोसेलेस हो तो उसके एक एंगल से बाइसेक्टर अगर ड्रा करें ना, वो एंगल जो है वो स्पेसिफिक एंगल होगा, ठीक है। वो हम कोई भी एंगल नहीं ले सकते। तो जो सामने वाली साइड होगी उसको वो मिड पॉइंट पे आके मिलता है, यानी सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है। जी तो स्टूडेंट्स, ये थी थर्ड स्टेटमेंट, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट पे। जी तो स्टूडेंट्स, हम अगले पोस्टुलेट पे आ गए हैं, जो है साइड 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 इज कॉन्ग्रेंट टू साइड साइड साइड। यानी आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। तो पहले ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं उनके अगर कॉन्ग्रेंट हो तो आप कह देती हो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है। बहुत सिंपल सी बात है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स कॉन्ग्रेंट हो तो दो ही एंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं, तीन साइड्स कॉन्ग्रेंट हो तो तीनों एंगल भी उसके कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसके तीनों साइड जो हैं वो दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के कॉन्ग्रेंट होंगी, तो तीनों एंगल्स भी तो दूसरी जो ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल्स के कॉन्ग्रेंट होंगे। तो जो दोनों ट्रायंगल्स हैं उनके 6 एलिमेंट्स आपस में जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो कॉन्ग्रेंट हो गए। जब वो कॉन्ग्रेंट हो गए तो ट्रायंगल ऑटोमेटिकली दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। इसको हम देख लेते हैं इससे एक डायग्राम से। ट्रायंगल हमने लेनी है, ठीक है। सपोज ये ट्रायंगल ले ली मैंने, एक ये ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल है ये दोनों ट्रायंगल्स हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका नाम हम रख लेते हैं EFG, इसका नाम हम रख लेते हैं LMN। अब अगर तो यहाँ इस ट्रायंगल को जब आप उठा के इसके ऊपर रिप्लेस करोगे ना तो EF के ऊपर आएगा LN। अगर EF जो है ये कॉन्ग्रेंट आ जाए LN के और आपके पास जो MN है वो कॉन्ग्रेंट हो जाए LNEG, सॉरी ये गलती से मैंने लिख दिया, और MN जो है ये कॉन्ग्रेंट हो जाए आपके पास EF के, और MN जो है ये कॉन्ग्रेंट हो जाए EG के। गलती कर रहे हैं हम लोग, EGLN, सॉरी यहाँ पे आना था FG, रॉन्ग जो साइड है उसको मेंशन कर दिया था हमने। यहाँ पे ये वाली साइड इस साइड के कॉन्ग्रेंट है, ये वाली जो है ये इसके कॉन्ग्रेंट है, और बाकी बचा LM जो है ये कॉन्ग्रेंट आ जाए EG के। तो इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स जो है इस ट्रायंगल की तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के कॉन्ग्रेंट आ गई, तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स कंप्लीटली एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है, यानी कि इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं, हम ये कह सकते हैं। ये हो गया साइड 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 पोस्टुलेट। अब एक इम्पोर्टेंट क्रॉलरी है गाल्वन इसी थ्योरम के नीचे, इसको देखते हैं। कहता है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन इक्विएंगुलर ट्रायंगल। इस बात का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। देखें, इक्विलेटरल इट्स मीन कि उसकी तीनों साइड्स एक ही जितनी होगी, उनकी लेंथ सेम होगी। तो जब लेंथ सेम होगी तो स्टूडेंट्स उसमें जो एंगल्स हैं वो भी तीनों इक्वल होंगे। इक्विएंगुलर का मतलब है कि तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, और इक्विलेटरल का मतलब है कि तीनों साइड्स इक्वल होंगी। तो तीनों साइड्स जब इक्वल होंगी तीनों एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पोस्टुलेट देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पोस्टुलेट है हाइपोटेनियस साइड इज कॉन्ग्रेंट टू हाइपोटेनियस साइड, ठीक है।
यानी एक ये आपको मैं बता दूंगी पोस्टुलेट उस ट्रायंगल पे वैलिड प्रूव होता है, उस ट्रायंगल के लिए है जो ट्रायंगल राइट हो। ठीक है, दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों अगर राइट हैं, ठीक है, जैसे एक मैंने ये ट्रायंगल आपके सामने ड्रा की और एक ये ट्रायंगल ड्रा की आपके सामने, ये दो ट्रायंगल्स मैंने ड्रा कर दी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों का हाइपोटेनियस लाजमी तौर पर कॉन्ग्रेंट हो। ठीक है, यानी ये जो हाइपोटेनियस है ये इसका कॉन्ग्रेंट हो, बाकी एक साइड, ये सिर्फ साइड लिखा हुआ है ना, या तो बेस बेस के कॉन्ग्रेंट हो जाए या फिर परपेंडिकुलर जो है वो परपेंडिकुलर के कॉन्ग्रेंट हो जाए। दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू प्रूव हो जाए तो हम कह देते हैं दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है। यानी कि ये देखें, इसका नाम हमने रखा कुछ भी रख लेते हैं, PQR, इसका नाम हमने रखा LMN। अब हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस के इक्वल, यानी PQ जो है ये कॉन्ग्रेंट हो जाए LN के, और एक साइड या तो बेस बेस के कॉन्ग्रेंट हो जाए, यानी मैं कह देती हूँ यहाँ पे आना था R, हाइपोटेनियस क्योंकि RQ है ना तो यहाँ पे R आएगा, और PQ जो है बेस कॉन्ग्रेंट आ गई बेस के यानी MN के, तो आप कह दोगे कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है। बस यानी आपने दो चीजें देखनी है, एक तो हाइपोटेनियस लाजमी तौर पे हाइपोटेनियस के इक्वल हो, और दूसरा बेस और परपेंडिकुलर में से कोई एक साइड जो है वो दूसरे ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के कॉन्ग्रेंट हो, तो फिर आप कह देते हो दोनों ट्रायंगल्स कंप्लीटली एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं। तो इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस साइड पोस्टुलेट, या हाइपोटेनियस साइड इज कॉन्ग्रेंट टू हाइपोटेनियस साइड। अब नेक्स्ट जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका वो देखते हैं, कहता है इफ perpendiculars from two vertices of a triangle to the opposite sides are congruent। आपके पास एक ट्रायंगल है, उसके कोई से भी आपने दो वर्टिसेस, वर्टिसेस कहते हैं कोनों को, ठीक है, जहां पे दो साइड्स आपस में मिलती हैं, तो दो वर्टिसेस में से आपने ड्रा करनी है एंगल्स के बाइसेक्टर्स। ठीक है, परपेंडिकुलर सॉरी लेने हैं वर्टिसेस से आपने, तो वो जो परपेंडिकुलर्स हैं अपोजिट साइड के साथ आप ले रहे हैं ना, अगर उन परपेंडिकुलर्स की लेंथ सेम है, ठीक है, तो आप कह दोगे कि ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस है, यानी इसकी दो साइड्स इक्वल हैं। जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सपोज आपके पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक हो गया, इसके ये तीन वर्टिसेस हैं, जहां पे एंगल बनता है ना उनको कहते हैं हम वर्टिसेस। यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया, इस साइड पे ये परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है, यहां से भी आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये परपेंडिकुलर, अगर तो ये इसकी लेंथ आपने ना यहां तक लेनी है, यानी ट्रायंगल के अंदर तक, जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ अगर इस परपेंडिकुलर की हो, यानी ये दोनों परपेंडिकुलर्स की अगर लेंथ सेम है, तो आप कहोगे ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, यानी इसकी जो दो साइड्स हैं वो इक्वल है। तो बहुत सिंपल सा था ये भी पॉइंट, हमने इस चैप्टर के जो अहम पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्कस कर लिए। अब हम आते हैं रिव्यू एक्सरसाइज पे। जी तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए रिव्यू एक्सरसाइज पे। रिव्यू जो है इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसमें उसने कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं और कहा बताओ ये ट्रू है या फॉल्स, आपने सिर्फ ये चेक करना है। तो देखते हैं, स्टेटमेंट कहता है अरे हैज टू एंड पॉइंट्स, रे जो है उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, बिल्कुल गलत, रे जो है उसका एक ही एंड पॉइंट होता है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ये रे है, ठीक है, ये है आपके पास लाइन सेगमेंट, जिसका लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो ये है आपके पास लाइन, ये लाइन सेगमेंट है, और ये आपके पास लाइन है जिसका कोई एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसको आप दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हो। तो लाइन जो है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, और रे जो है इसका एक एंड पॉइंट होता है और एक नहीं होता। तो उसने टू एंड पॉइंट्स कहा, इट्स मीन कि उसने फॉल्स कहा। अब उसके बाद देखें, कहता है इन अ ट्रायंगल देयर कैन बी ओनली वन राइट एंगल, कोई ट्रायंगल है उसमें सिर्फ एक ही राइट एंगल हो सकता है अगर हो, बिल्कुल सही बात है। अगर आप दो राइट एंगल कर देते हो, जैसे कि देखें
आप कहते हो किसी ट्रायंगल में दो राइट एंगल हैं, एक 90 डिग्री, एक फिर 90 डिग्री और एक चले हम 30 डिग्री ले लेते हैं। तो इनको आप ऐड करें 90 90 180 180 और 30 210 हो गया, यानी इनका सम जो है वो आ जाएगा 210 डिग्री। तो किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का सम 210 नहीं हो सकता, 180 से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स ये रीजन है कि किसी ट्रायंगल में कोई भी एंगल अगर राइट है तो एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा एंगल्स राइट नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये फॉल्स कहा उसने, सॉरी सही कहा कि एक ही राइट एंगल होता है। अब उसके बाद थर्ड वाला जो है पार्ट, कहते हैं 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन सेम लाइन। बिल्कुल सही बात है, कोलिनियर पॉइंट्स वही होते हैं जो एक ही लाइन पे लाई करें, तभी हम उनको कोलिनियर यानी कि सेम लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स कहते हैं। तो ये ट्रू हो गया थर्ड वाला भी। अब उसके बाद फोर्थ वाला कहते हैं 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। स्टूडेंट्स पैरेलल लाइंस होती ही वो वाली लाइंस हैं जो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती। आप अगर उन्हें एक्सटेंड भी कर लेते हो, बढ़ाते हो दोनों साइड से, फिर भी किसी भी पॉइंट पे वो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये कह रहे हैं कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, रॉन्ग कह रहे हैं, इसलिए ये होगा फॉल्स। अब उसके बाद देखिए कहता है 2 लाइन्स कैन इंटरसेक्ट एट ओनली 1 पॉइंट। 2 लाइन्स एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर 2 लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं तो वो एक ही पॉइंट पे करेंगी, एक से ज्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो ये भी उसने सही कहा। इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि एक पॉइंट पे कट करके गुजरना दोनों लाइन्स का आपस में, जैसे ये वाली लाइन्स हैं, तो ये देखें एक पॉइंट पे कट कर रही हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है ये है अ ट्राइंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट साइड्स हैज नॉन कॉन्ग्रेंट एंगल्स। कहते हैं कि वो ट्राइंगल जिसमें ये साइड्स कॉन्ग्रेंट हो उसके एंगल्स नॉन कॉन्ग्रेंट होते हैं, यानी अगर साइड्स आपस में उनकी लेंथ एक ही जैसी है तो एंगल्स की लेंथ एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया किसी ट्राइंगल की जितनी साइड्स एक जैसी होती हैं उतने ही एंगल्स एक जैसे होते हैं। तो ये इसने गलत कहा। अगर तो वो अगर उसकी साइड्स कॉन्ग्रेंट हैं तो एंगल्स भी ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रेंट होंगे। तो ये हो गया फॉल्स। जी तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम। यहाँ पे उसने आपको 2 ट्राइंगल्स दी हुई हैं, ठीक है। कहते हैं मेजर एंगल M, मेजर एंगल N और मेजर एंगल A की वैल्यू बताओ। और ये दोनों ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रेंट भी हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स मेजर एंगल M, ये मेजर एंगल M 30 है, तो यहाँ पे 30 पे कौन सा एंगल है B। इट्स मीन 30 और 30 कॉन्ग्रेंट है ना, तो मेजर एंगल M फिर एंगल B के कॉन्ग्रेंट होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल B। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेजर एंगल N। एंगल N का बताने हैं, N पे देखिए 60 डिग्री है, तो यहाँ पे 60 डिग्री पे है एंगल C। तो इट्स मीन के मेजर एंगल N जो है वो एंगल C के कॉन्ग्रेंट होगा। उसके बाद A की बात करें तो एंगल A जो है यहाँ पे है 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री पे कौन सा एंगल है, मेजर L। तो मेजर एंगल A जो है वो फिर कॉन्ग्रेंट होगा मेजर एंगल L के। इस तरह से हमने ये जो ब्लैंक्स हैं जो उसने पूछा हुआ था वो हमने बता दिया, फिल कर दी ब्लैंक्स। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें भी उसने कहा, कहता है कि ये वाली ट्राइंगल जो है ये इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है। ये मेजर एंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल LMN। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है। आपने x की वैल्यू बतानी है। अब x क्या है, यहाँ पे देखें ये एंगल N है, ठीक है, यानी एंगल की मेजरमेंट है। तो 80 जो है वो 80 के कॉन्ग्रेंट हो गया, 40 जो है वो 40 के कॉन्ग्रेंट। तो इट्स मीन कि ये फिर एंगल N जो है वो एंगल C के कॉन्ग्रेंट होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्व करते वक्त एस मेजर एंगल N इज कॉन्ग्रेंट टू मेजर एंगल C। ये C के कॉन्ग्रेंट होगा। अब एंगल N जो है इसकी भी वैल्यू लिख देते हैं, एंगल C की भी वैल्यू लिख देते हैं। तो एंगल N जो है इसकी वैल्यू है x डिग्री और एंगल C की वैल्यू है 60 डिग्री। तो ये दोनों जो एंगल्स हैं फिर यानी x जो है वो 60 डिग्री के इक्वल हो गया। यहाँ पे ये एंगल 60 है ना, तो ये भी 60 ही होगा।
अब जो फोर्थ वाला पार्ट है, यहाँ पे स्टूडेंट्स उसने कहा कि ये उसने फिगर आपको दी है, आपने फाइंड आउट करना है अननोन वैल्यूज। अननोन क्या है यहाँ पे, एम और एक्स, यानी आपने एम और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखें, यहाँ पे भी दो लाइंस हैं, यहाँ पे भी दो लाइंस जो शो कर रही हैं कि ये वाला पार्ट इस पार्ट के कॉन्ग्रेंट है। ये कॉन्ग्रेंसी के लिए हम ऊपर लाइंस लगा देते हैं ना, शो कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं एस बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू डी सी। दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। यहाँ पे आप मेजर भी लिख लेंगे, यानी कि दोनों के मेजरमेंट सेम है। अब BD के सामने आप लिखते हैं 5m-3 और DC के सामने लिख दें 2m+6। अब 2m को आप ले आए इस साइड पे, यानी इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। ये -3 + 3 हो गया, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 3m। तो 3 इधर आके जब डिवाइड होगा 9 से तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास m की वैल्यू निकल आई 3। अब x फाइंड आउट करना रह गया, तो x को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। यहाँ पे देखिए ये वाली साइड इस साइड के कॉन्ग्रेंट है। जब ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रेंट है तो ये वाले एंगल भी, यानी इस साइड के सामने ये एंगल है, इस साइड के सामने ये वाला एंगल है, तो ये अपोजिट एंगल्स जो हैं ये भी कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एस एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी। दोनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए साइड्स के कॉन्ग्रेंट होने की वजह से। अब एंगल बी के नीचे उसकी मेजरमेंट 55 डिग्री और एंगल सी के नीचे उसकी मेजरमेंट हम लिखते हैं, सी की मेजरमेंट है आपके पास 5x + 5 डिग्री, 5x + 5 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करके तो हमने x की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल है, ये 5 इधर आके माइनस होगा 55 डिग्री में से, इधर 5x आ गया, ये हो गया 50 डिग्री, 5 आगे डिवाइड होगा इससे। ठीक है, 50 से तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 10 डिग्री। जी तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में भी उसने आपको दो ट्राइंगल्स दी हुई हैं। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स उसने कहा कि कॉन्ग्रेंट है। अब आपने यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, y की और z की। इन तीनों अननोन्स की वैल्यू आपने निकालनी है। जी तो स्टूडेंट्स, लेकिन दोनों ट्राइंगल्स हैं कॉन्ग्रेंट, तो फिर ये जो, जी तो स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, हम इनके दरमियान कॉन्ग्रेंसी का साइन लगा के देख लेते हैं। तो PQ जो है ये कॉन्ग्रेंट होगा AB के, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो हम लिख लेते हैं PQ इज कॉन्ग्रेंट टू AB। ठीक हो गया। अब PQ के नीचे उसकी वैल्यू लिख दें और AB के नीचे उसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर, x की वैल्यू आ गई। अब देखिए, बिल्कुल इसी तरह से ये जो साइड है QR, ये कॉन्ग्रेंट होगी इस साइड के BC के। ये आपने खुद से, यानी डायग्राम से देख के पता चल जाता है कि ये वाली साइड इस साइड के बिल्कुल इक्वल है, लेंथ सेम है इसकी, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट होंगी। अब QR जो है उसकी मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर और BC जो है इसकी मेजरमेंट है Z, तो Z की वैल्यू आ गई इस तरह से हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब बाकी रह गया हमारे पास Y, तो Y को देखें कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसका हाइपोटेनियस जो है इस ट्राइंगल का PR 90 के सामने वाली साइड, तो PR जो है ये कॉन्ग्रेंट है इस 90 के सामने वाली साइड, यानी AC के। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हम PR के नीचे लिखते हैं 5 सेंटीमीटर और AC के नीचे लिख लेते हैं y-1। अब 1 जो है वो इस साइड पे आके हो जाएगा प्लस 5 + 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे रह गया y, तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास आ गई है 6 सेंटीमीटर। इस तरह से आपने x, y और z तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जी तो क्लास स्टूडेंट्स, ये आपके पास था चैप्टर नंबर 10, जिसके हमने पहले मेन पॉइंट्स डिस्कस किए, उसके बाद हमने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व की। चैप्टर नंबर 10 हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। इसके थ्योरम्स जो हैं ये हम नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि पेपर में नहीं आते। ठीक है, वैसे भी कोर्स आपका काफ़ी लेंथी है, तो जो चीज़ पेपर में आती है उसको हम कम्प्लीटली और अच्छे तरीके से जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इसके ये जो मेन पॉइंट्स हैं ये आपने याद रखने हैं, क्योंकि MCQs आ सकते हैं पेपर में।
मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।